एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और आज की वीडियो में मैं आपको इंडोमेट्रियोसिस बीमारी के बारे में समझाने का और थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करूंगी। नए स्टाइल से वीडियो शूट कर रही हूँ, कोशिश करूंगी कि आपको बोर्ड में समझाऊं भी कि एग्जैक्टली बीमारी कैसे होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। पहले नाम सुन लीजिए, इंडोमेट्रियोसिस। डेफिनेटली आपने इस बीमारी का नाम नहीं सुना होगा, इसलिए लक्षण बता देती हूँ। अगर किसी भी फीमेल को पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान या मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द उठ रहा है कि उसको सहन नहीं हो पाता, उसकी डे टू डे जो लाइफ है, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं और पेन किलर मेडिसिन लेने के बावजूद पेन सबसाइड नहीं होता है, उनमें अक्सर इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका विशेष लक्षण है, इसको ध्यान रखें। उसके अलावा अगर कोई महिला है जो बच्चे के लिए प्रयास कर रही है, यानी कि कंसीव करने की कोशिश कर रही है और उसे बच्चा नहीं ठहर रहा है, तब उसमें भी इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। दो मेन फीचर होते हैं। पहला, मेंस्ट्रुएशन के दौरान यानी कि मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा पेन का उठना। दूसरा फीचर हो सकता है फर्टिलिटी का ना होना या कंसीव करने में प्रॉब्लम का आना। ये बीमारी इंडोमेट्रियोसिस कहलाती है। अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन इसकी मैं पहले बता देती हूँ। यूट्रस के अंदर जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, जिससे कि मासिक धर्म होता है, हर महीने स्त्री को मासिक धर्म आता है। यदि यह फंक्शनिंग लाइनिंग यूट्रस के अलावा यदि किसी और जगह पर भी ग्रोथ करने लगे तो इसे इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, हमारा जनरली फीमेल का यूट्रस कुछ इस प्रकार से होता है। बहुत ही सिंपल सा आपको बता रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा है ये वेजाइना कहलाता है, बीच का पार्ट है यूट्रस है, ये वाली चीजें फैलोपियन ट्यूब है और इधर नीचे ओवरी होती है। ठीक है, स्त्रियों को जो मासिक धर्म आता है वो इस यूट्रस में आता है। हर महीने यूट्रस की ये जो लाइनिंग है, ये जो आपको दोनों साइड दिखाई दे रही है, इसमें ग्रोथ चालू होती है दोनों साइड में। ये आपकी इंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो गई। हर महीने इस तरीके से मासिक धर्म बनना चालू होता है। मेरा डॉग बीच में आ गया था इसलिए मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। रॉनी प्लीज उतर जाए यार। हर महीने ये इस तरीके से मासिक धर्म यहाँ पर बनता है, यानी कि इंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है। यदि किसी स्त्री ने कंसीव नहीं किया है, यानी कि जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ था, अंडा जिस दिन निकला था, उस दिन यदि स्त्री और पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बने हैं, अर्थात स्पर्म अंदर नहीं आए हैं, ऐसी कंडीशन में जो अंडा है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है और ये इंडोमेट्रियम सिकुड़ने लगती है, इसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और 10 से 15 दिन के बाद में यही मासिक धर्म के रूप में, यानी कि मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। ये नॉर्मली है। अब जिसको इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, उसके साथ क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पर ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये इंडोमेट्रियम यहाँ पे भी बनने लगे, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में भी ग्रोथ करने लगे, हो सकता है ओवरी के अंदर भी ग्रोथ करने लगे। ठीक है, और कभी कभी तो इतना बुरा हो सकता है कि किसी किसी के इस ऑर्गन के अलावा, यानी कि आसपास के जो दूसरे ऑर्गन हैं, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, पीछे रेक्टम के ऊपर, या कभी कभी आसपास के जो लिगामेंट होते हैं जो इसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, उनके अंदर भी इसी प्रकार से इंडोमेट्रियम की ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, समझ रहे हैं कि जो मासिक धर्म यूट्रस के अंदर बनना चाहिए था, वो यूट्रस के अंदर ना बनते हुए बाकी के ऑर्गन्स में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब या ओवरी में बनने लगता है। अब जैसे आप सांस नाक से लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति नाक की बजाय मुंह से सांस लेने लगे या फिर गले से यहाँ कोई गैप बन जाए और यहाँ से सांस लेने लगे तो बीमारी क्रिएट हो जाएगी ना। ठीक उसी प्रकार से यदि इंडोमेट्रियम यानी कि मासिक धर्म यूट्रस के अलावा बाकी जगह से बनने लगता है तो उसे इंडोमेट्रियोसिस की बीमारी कहा जाता है। अब देखिए ये होता क्यों है। ठीक है, बीमारी तो आपने समझ ली। अब मैं आपको एक बुक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरी बुक नहीं है, मैंने नहीं लिखी है, बहुत ही फेमस है, DC दत्ता। ठीक है, बहुत फेमस बुक है, हम लोग पढ़ते हैं और इवन MBBS के डॉक्टर और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वो भी पढ़ते हैं। उस बुक में इंडोमेट्रियोसिस यानी कि मॉडर्न साइंस में या एलोपैथी में इसके कॉज क्या बोलते हैं, एक लाइन में लिखा हुआ है, पैथोजेनेसिस स्टिल रिमेन अनक्लियर, यानी कि ये बीमारी होती क्यों है इसके बारे में
अभी तक कोई भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है इसका कोई कॉज नहीं है मॉडर्न साइंस में। अब वापस बात आते हैं आयुर्वेद पर। थोड़ा सा वापस आइए, जब मैंने आप लोगों को आयुर्वेद में वात पित्त कफ के बारे में पढ़ाया था। आयुर्वेद में वात के 5 टाइप होते हैं। आपने एक वायु जिसका नाम सुना होगा उसे कहते हैं अपान वायु। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत खराब है, वैसे डॉक्टर फेमस है अपनी बुरी हैंडराइटिंग के लिए, तो शायद आप लोगों को आदत होगी। अपान वायु, ठीक है। 5 के पार्ट, वात के 5 पार्ट होते हैं, उनमें से एक होती है अपान वायु। अपान वायु का काम होता है कि वह आर्तव को यानी कि मेंस्ट्रुएशन ब्लड को, ठीक है, उसके अलावा गर्भ को, उसके अलावा आपका जो मल और मूत्र होता है इसे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। यानी कि इस मेंस्ट्रुएशन ब्लड को बाहर निकालने का काम, वेजाइना से बाहर निकालने का काम अपान वायु का था। अब यदि किसी व्यक्ति में अपान वायु नीचे की बजाय ऊपर की ओर गति करने लगे, उसकी गति ऊपर की ओर हो जाए, तो वो क्या करेगी? वो इंडोमेट्रियोसिस को खींचकर ऊपर लेके जाएगी। आयुर्वेद के हिसाब से ये जो बीमारी है ये अपान वायु की विगुण गति के कारण होती है, प्रकोपित होने के कारण नहीं होती। प्रकोपित होने के कारण ब्लीडिंग ज्यादा होगी। ये किस वजह से होती है? जब अपान वायु की गति चेंज हो जाती है। अपान वायु को नीचे की ओर गति करना चाहिए था, यूट्रस से वेजाइना की तरफ नीचे गति करना चाहिए था, लेकिन जब किसी कारणवश अपान वायु की ऊर्ध्व गति हो जाती है, यानी कि अपान वायु वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की ओर गति करने लगती है, तब इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। और ये गति क्यों होती है? अपान वायु की ऊर्ध्व गति क्यों हो जाती है? वो मुख्य रूप से होती है गलत लाइफस्टाइल से, और उसमें भी अधारणीय वेग को धारण करने से। मतलब यदि कोई व्यक्ति समय पर शरीर से मल मूत्र को बाहर नहीं निकालता है, मल मूत्र को काफी समय तक रोक कर रखता है, जब प्रेशर आता है उस समय पर यूरिन करने के लिए या फिर मल पास करने के लिए नहीं जाते हैं, उसको रोक कर रखते हैं, और ऐसा ये बार बार करते हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है, आप जॉब पे हैं उसकी वजह से हो सकता है, आपको छुआछूत वाला चक्कर है कि यार हम पेशाब करने जाएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, या फिर हम मल पास करने के लिए जाएंगे तो फिर हमें नहाना पड़ेगा। ऐसी फालतू की भी धारणाएं कुछ लोगों में होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में इस प्रकार की धारणाएं हैं और वो काफी लंबे समय से अपान वायु की ऊर्ध्व गति करवाते हैं इंटेंशनली, ऐसी महिलाओं में अक्सर इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दर्द होता है। दर्द होने का कारण आप समझ सकते हैं कि जब इंडोमेट्रियम यहाँ ग्रोथ करेगी, यानी कि मासिक धर्म जो महीना है वो अपनी पर्टिकुलर जगह पर यानी कि यूट्रस के अंदर बनेगा, तब तो कोई दर्द नहीं होगा, नॉर्मल महीना आएगा और वो सारा का सारा निकल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ, अब मान लीजिए यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ग्रोथ हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रोथ हो गई है मासिक धर्म की, अब बेचारे के पास निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। कहाँ से निकले? जब ब्लीडिंग आएगी तो कहाँ से निकलेगी? कोई जगह ही नहीं है। जगह नहीं होती है तो बहुत सीवियर पेन उठता है। इसमें लोग पेन किलर खाते हैं, डॉक्टर के पास दिखाते हैं कि पेन किलर मेडिसिन ले ली, इवन कुछ लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, सोचते हैं कि दर्द हो रहा है किस वजह से होगा, या एंटीबायोटिक खा लेते हैं बुखार होगा या कुछ होगा, लेकिन दर्द सबसाइड नहीं होगा, क्योंकि दर्द का मेन कॉज है इंडोमेट्रियम की ग्रोथ होना। इसमें कोई पर्टिकुलरली एलोपैथी का ट्रीटमेंट काम नहीं करता, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब तक व्यक्ति अपने हार्मोन लेवल को ठीक नहीं करेगा, आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से बात करूं तो अपान वायु की सही गति नहीं होगी, तब तक इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। यही प्रॉब्लम आगे यदि लंबे समय तक बनी रहे तो इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आपका जो ओवरी है वो अंडे बनाना ही बंद कर देती है, और कभी कभी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि जो स्पर्म और ओवम की मिलने की प्रक्रिया होती है, यानी कि बच्चा बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें अपान वायु का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। अगर अपान वायु प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है तो शुक्र और आर्तव यानी कि ओवम और स्पर्म आपस में अच्छे से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। ये हुई पूरी बीमारी अपान वायु की दृष्टि के कारण हो रही है। इसमें अपान वायु प्रकोपित नहीं हो रही है, अपान वायु की गति परिवर्तित हो रही है, ठीक है। नीचे की ओर अपान वायु की गति होनी चाहिए थी, लेकिन अपान वायु की गति ऊपर की ओर हो रही है, इसलिए इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट अनुसार। ट्रीटमेंट क्या लेना है? ट्रीटमेंट में बहुत सारी दवाइयों का रोल होता है, कुछ हार्मोनल थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन वो आपको पर्टिकुलर आयुर्वेद डॉक्टर के सुपरविजन में लेनी चाहिए। खुद के लिए आप केवल अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने का प्रयास करें।
चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फोन भी चालू हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, बोर्ड पर आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखा, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।